गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है और मैं बताने जा रहा हूं क्यों नहीं पाकिस्तान जीत सकेगा तालिबान से। तहरीक-ए-तालिबान से जंग क्यों नहीं जीत पाएगा पाकिस्तान। एयर स्ट्राइक से युद्ध का ऐलान हो चुका है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी गई थी, ढोल बजाए गए थे। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी। लेकिन अब उसी तालिबान के साथ पाकिस्तान जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले पर हवाई हमले किए, जिसमें महिलाओं और बच्चे सहित कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जिस तालिबान के जो है काबुल विजय पर पाकिस्तान खुश था, आज वही जो है उसका नासूर बन चुका है। सरदर्द वही तालिबान पाकिस्तान का बन चुका है और पाकिस्तान ने तालिबान पर हमला किया और जो है यह अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में यह हमला हुआ और जो हवाई हमला पाकिस्तान ने किया, जिसमें महिला और बच्चों सहित कम से कम 15 लोगों की मौत हुई और जो है उससे अधिक भी मरने की आशंका है। यानी वही जो है तालिबान पाकिस्तान का सर्द बन चुका है, जिसका वह समर्थन करता था। तालिबान ने खाई पाकिस्तान से बदला लेने की कसम। इस हमले के बाद तालिबान ने कसम खा लिया कि पाकिस्तान से वह बदला लेके रहेगा। खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 24 दिसंबर की रात को यह हमला किया गया, जिसमें लवन समेत 7 गांवों को निशाना बनाया गया। यहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों ने दावा किया है कि पाकिस्तान जेट विमानों से बमबारी वहां जो है किया गया। रिपोर्ट बताती है कि बारमल के मुर्ग बाजार गांव में चल रहा मानवीय संकट और भी बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हवाई हमले में बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं और भारी विनाश हुआ है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। हमले के तुरंत बाद ही बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन सेना के करीबी सूत्रों ने कहा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों प्राथमिक लक्ष्य थे। वहीं तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बारमल पक्तिका पर हवाई हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करने की कसम खा रखी है। तालिबान ने कहा है कि भूमि और संप्रभुता की रक्षा करना उनका वैध अधिकार है। तालिबान ने यह भी दावा किया है कि निशाना बनाकर किए गए हमले में वजीरिस्तानी शरणार्थी भी शामिल है। तालिबान तथा जो है उसका यह कहना है कि उसमें जो है निशाना बनाकर वजीरानी जो शरणार्थी भी शामिल थे, लेकिन तालिबान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजमी ने पाकिस्तानी दावे का खंडन किया और एक्स पर पोस्ट किया कि नागरिक, जिनमें से ज्यादातर वजीरिस्तानी शरणार्थी थे, हवाई हमले में मारे गए। हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान में क्या अंतर है। टीटीपी कितना ताकतवर है, पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक बन सकता है। अब जो है दोनों में अंतर जानना जरूरी है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्लान तालिबान है। 1990 के दशक के मध्य में उभरे तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से उत्तरी अफगानिस्तान की जनजातीय को हराया। फिर जो है 1996 में काबुल पर कब्जा किया। इस तरह से अफगानिस्तान अगले कुछ वर्षों के लिए पाकिस्तानी आतंकवादी समूह के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया।
काबुल में तालिबान राज स्थापित होने के बाद पाकिस्तान को कश्मीर में भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को बढ़ावा देने में भारी मदद मिली, क्योंकि आतंकियों का छुपने का जो है तालिबान यानी कि अफगानिस्तान जो है उसका जगह हो गया और वहीं से जो है आके हमला करने लगा। लेकिन साल 2001 में अमेरिका पर हुए हमले के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिकी हमले के बाद तालिबान को काबुल छोड़कर भागना पड़ा और पाकिस्तान, जिसने अमेरिका की सक्रिय मदद से अफगानिस्तान और अपने क्षेत्र में इस्लामी आतंकी समूह का निर्माण किया था, वे अब खुद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में एक पश्चिमी देशों का सहयोगी बन गया और तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की मदद करने लगा। यानी कि तालिबान के खिलाफ जो अमेरिका युद्ध कर रहा था उसमें जो है पाकिस्तान ने मदद किया, यानी कि तालिबान उसी समय से उसका दुश्मन हो गया। डबल गेम पड़ा पाकिस्तान को यह भारी, यानी अमेरिका को खुश रखने का यह गेम पड़ा भारी। खरगोश के साथ रेस लगाने और शिकारी कुत्ते के साथ शिकार करने की यह नीति पाकिस्तानी सेनाओं को बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के पख्तून जनजाति पाकिस्तान के दोगलापन के खिलाफ धीरे धीरे एक होने लगा और फिर जन्म हुआ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का, जिसे टीटीपी भी कहा जाता है। वैसे तो टीटीपी और अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान को पाकिस्तान अलग अलग कहता है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि दोनों जो है जुड़वा भाई है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है, उसने धीरे धीरे पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ाई छेड़ दी और पाकिस्तान को शरिया से चलने वाला पूर्ण मुस्लिम राष्ट्र बनाने के इरादे के साथ पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान, जिसने अपने देश के अवाम के साथ नस में राष्ट्रवाद का जहर भर दिया, वो जो है लड़ाई पाकिस्तान ने शरिया से चलने वाले पूर्ण मुस्लिम राष्ट्र बनाने के इरादे से पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान, जिसने अपने देश के आवाम के नस में कट्टरवाद का जहर भर दिया, वह पाकिस्तान तालिबान का भरपूर समर्थन करती है। साल 2006 और 7 से लेकर 2014-15 तक टीटीपी पाकिस्तानी सेना के साथ एक क्रूर छापामार युद्ध में लगा रहा और इस दौरान टीटीपी अफगानिस्तान के साथ लगती पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा के विशाल क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाते रहा। तहरीक-ए-तालिबान कितना मजबूत है, इसके बारे में जान लीजिए। शुरुआत में तहरीक-ए-तालिबान को पाकिस्तानी सेना से कोई मतलब नहीं था, लेकिन दोनों के बीच संघर्ष की शुरुआत उस वक्त हुई जब अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर पाकिस्तान सेना ने पहाड़ी वजीरिस्तान क्षेत्र में अलकायदा आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया। अलकायदा में भी उसी समुदाय के लड़ाके शामिल थे जो तहरीक-ए-तालिबान में थे। लिहाजा अब टीटीपी जो है पाकिस्तानी सेना के साथ संघर्ष शुरू हो गया। मध्य एशियाई आतंकवाद संगठन इस दौरान अरब के आतंकियों के साथ जो है साथ स्थानीय पख्तून जनजाति का भारी समर्थन मिलने लगा और टीटीपी की शक्ति बढ़ने लगा। वो समुदाय है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विभाजन करने वाली डुरंट लेखा को मानने से इनकार करता है। इसके बाद टीटीपी और लश्कर-ए-इस्लाम जैसे उग्रवादी संगठन की स्थापना हुई। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में चल रहे भीषण संघर्ष ने देश के संसाधन को बहुत कम कर दिया और उनकी अर्थव्यवस्था और जनशक्ति पर खतरनाक असर पड़ा। टीटीपी इस दौरान पेशावर में एक आर्मी पब्लिक स्कूल पर भीषण हमला किया और 150 से ज्यादा बच्चे और शिक्षकों की मौत
को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 134 छात्र शामिल थे, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के बच्चे थे। पाकिस्तान बना तहरीक-ए-तालिबान। अब इसमें देखते हैं कि आर्मी स्कूल पर हुए हमले ने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया। पूरी पाकिस्तान की सेना ने तहरीक-ए-तालिबान के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन चलाना शुरू किया, जिसकी वजह से टीटीपी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इनके सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, लेकिन सबसे दिक्कत यह है कि जिहाद की थ्योरी ने इस आतंकी संगठन को रक्त बीज की तरह बना दिया। इन आतंकी संगठन के पास आतंकवादियों की कोई कमी नहीं है और जो है आतंकवादियों की जो है कोई कमी नहीं है, क्योंकि मदरसे में ऐसा जहर भरा जाता है कि इस आतंकी संगठन को नए लड़ाके की खेप लगातार मिलती रहती है। टीटीपी के साथ भी यही हुआ। एक तरफ उनके आतंकी तो मर गए, लेकिन दूसरी तरफ इसमें सैकड़ों आतंकी की भर्ती लगातार होती रही। इस जंग में पाकिस्तान की हार क्यों तय है, इसमें जानते हैं। यह जो जंग होगा इसमें पाकिस्तान की हार तय है। अफगानिस्तान से निकलते वक्त अमेरिका सेना ने करोड़ों रुपए के हथियार अफगानिस्तान में ही छोड़ दिए। अब अमेरिका के विशाल हथियार भंडार पर अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान का नियंत्रण है। लिहाजा पाकिस्तानी सेना के लिए पाकिस्तान तालिबान से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। अगस्त 2001 में जब से काबुल पर अफगान तालिबान का कब्जा हुआ है, उनके बाद से पाकिस्तान तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ 400 से ज्यादा हमले किए। इमरान खान की सरकार ने बातचीत के जरिए टीटीपी के साथ युद्ध विराम समझौता किया, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल जो है आसिम मुनीर ने जिस तरह से जो है कार्यभार संभाला, उसी दिन से टीटीपी ने युद्ध विराम तोड़ने की घोषणा की। यानी अब पाकिस्तान अपने ही बनाए दलदल में फंस चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के दुर्जय पहाड़ और जनजातीय क्षेत्र, जिसे FATA कहा जाता है, वो पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन चुका है। हर दिन हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में लगातार आतंकी हमले होते रहे हैं। अक्सर सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा टीटीपी और पाकिस्तान के बीच ये जंग थमने वाली नहीं है और ये संघर्ष अब अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान में बदल चुका है। और एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान को यह लड़ाई काफी भारी पड़ने वाली है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में आतंकवादी हमले की एक नई लहर शुरू हो सकती है। इस तरह से पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदर्भ में कमेंट भी अवश्य करें। ओके।